नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कैनरा क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैनरा क्रेडिट कार्ड किन-किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, इस कार्ड के क्या-क्या फीचर्स हैं, इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, ये किन लोगों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और इसमें चार्जेस क्या हैं, इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या हैं, इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम स्टेप्स देखेंगे कि हम किस तरह से इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर हम अंत में ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये कार्ड आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। आशा करती हूँ आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो कैनरा बैंक क्रेडिट कार्ड ये सुविधा कैनरा बैंक द्वारा 2002 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने मास्टर कार्ड के ग्लोबल नेटवर्क को ज्वाइन किया था। तो आज के दिन अगर हम देखें तो इस कार्ड का जो कस्टमर बेस हो गया है हमारे देश में, वो अराउंड 6 लाख हो गया है। और ये तो सही बात है कि कैनरा बैंक का जो इतना बड़ा कस्टमर नेटवर्क है, ब्रांच नेटवर्क है हमारे देश में, तो ये जो कार्ड बेस है उनका, वो भी ज़रूर आगे बढ़ना ही चाहिए। अगर हम कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक हमारे देश का चौथी सबसे बड़ी पीएसयू बैंक है। ये बैंक काफ़ी सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है और क्रेडिट कार्ड भी उनमें से एक ऐसी सर्विस है। तो कैनरा बैंक ने जब ये अपनी क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की थी, इन्होंने केवल अपने कस्टमर्स के सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये कार्ड शुरू की थी, ना कि इससे पैसे बनाने के लिए। जी हाँ, अगर हम देखें तो आज के दिन जो प्राइवेट बैंक्स के कार्ड्स हैं, उनमें उन्होंने इतने चार्जेस लगा दिए, इतने सारे उन्होंने प्रोविजंस डाल दिए कि वो ज़्यादा कस्टमर्स को ये चिंता होती है कि ये मेरा फ़ायदा ज़्यादा होगा या इसमें हम चार्ज ज़्यादा देंगे। तो वो चीज़ इस बैंक के कार्ड्स में नहीं है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो ये बैंक के जो कार्ड्स हैं, कैनरा बैंक क्रेडिट कार्ड्स के लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स हैं, इनमें कोई भी आपको एनुअल फीस नहीं लगेगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो अपनी क्रेडिट कार्ड की जर्नी बिगिन कर रहे हैं या जिनको उतने फैंसी रिवॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ वो अपने पास एक क्रेडिट लिमिट के लिए कार्ड रखना चाहते हैं, तो वो ये कार्ड को ज़रूर देखें। ये काफ़ी बढ़िया कार्ड है। इट इज़ अ बेसिक कार्ड जो आपको सारे क्रेडिट कार्ड के फैसिलिटीज़ देंगे, बेसिक वाले, लेकिन और उसमें चार्जेस भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों के ही अच्छे-अच्छे गुणों को मिलाकर ये कार्ड बनता है कि आपको एक तरफ आपको चार्ज भी नहीं देना होगा और अगर कभी आपको क्रेडिट फैसिलिटी की ज़रूरत पड़े तो भी आप यूज़ कर सकते हैं और जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो तो इस कार्ड में है ही। तो आइए देखते हैं इस बैंक के क्या-क्या क्रेडिट कार्ड्स हैं और उसके क्या-क्या सुविधाएँ। तो कैनरा क्रेडिट कार्ड के 2 मेजर कार्ड्स हैं, जो कि हैं कैनेडा आरयू पे प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड और कैनरा आरयू पे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। तो अब देखते हैं इसके क्या-क्या फीचर्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर कोई भी इंसान जो एक सैलरीड एम्प्लॉयी है या अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनका अपना खुद का बिजनेस है, वो खुद के लिए अपने लिए ही काम करते हैं, तो वो ये कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनकी एनुअल इनकम जो है केवल 1 लाख का इन्होंने लिमिट सेट किया कि मिनिमम उनकी जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख तक होनी चाहिए। अगर आप इसको दूसरे कार्ड से कंपेयर करें, मैंने एक रिव्यू किया है और सारे बैंक्स के कार्ड्स पे जो लिंक ऊपर फ्लैश कर रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कार्ड बेटर होगा। तो अगर आप दूसरे कंपनी से कंपेयर करें तो उनके जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है वो ही इतने बड़े हैं, 16 लाख, 15 लाख, 25 लाख। लेकिन आप कैनरा बैंक को देखें तो उन्होंने केवल एक मॉडेस्ट लिमिट रखा है ऑफ 1 लाख रुपीस। तो इससे क्या पता चलता है कि ये बैंक ये जो कार्ड्स दे रहे हैं, ये लोगों को सुविधा के लिए दे रहे हैं ताकि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन आ सके हमारे देश में। जी हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि इन चार्जेस के डर से या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के वजह से काफ़ी लोग इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। पर कैनरा बैंक ने वो ब्रिज कर दिया है गैप को और वो सारे कस्टमर्स को एक क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं जो कि क्रेडिट लिमिट को यूज़ करना चाहते हैं। कभी उनको ज़रूरत पड़े तो वो क्रेडिट कार्ड अपना यूज़ कर सकें। तो ये 1 लाख का जो लिमिट सेट किया है, मेरे विचार से काफ़ी अच्छा मूव है इस बैंक का, ताकि उन्होंने वो जो फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी होती है वो ला दी है हमारे देश में। तो अगर हम बात करें इस कार्ड के चार्जेस के बारे में, तो जैसे हमने पहले ही बोला, ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, तो आपको इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। जी हाँ,
पर अगर आपने लेट पेमेंट करी है अपने कार्ड पे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 2.5%, 2.5% के हिसाब से लगेगा, और अगर कोई कैश एडवांस है तो उस पे आपका 3.5% लगेगा। बाकी ये क्रेडिट कार्ड आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड देता है 50 दिनों का, वो भी काफी हाई है अगर आप और दूसरे क्रेडिट कार्ड कंपनीज के ये पीरियड से कंपेयर करें तो ये इस हिसाब से आप देखें तो ये कार्ड काफी अच्छा है। जो भी लोग अपनी क्रेडिट जर्नी शुरू करना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड रखना चाहते हैं सिर्फ क्योंकि उनको अगर कभी जरूरत पड़ सके क्रेडिट कार्ड की, तो आप ये कार्ड देख सकते हैं। इसमें चार्जेस भी एकदम जीरो है और ये आपको क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स भी देता है। तो अब हम देखते हैं जो 3 मेजर कार्ड्स हैं इसके वो क्या क्या है। तो सबसे पहले है कैनरा बैंक आरयू सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। ये एकदम बेसिक कार्ड है कैनरा बैंक का। दूसरा अगर हम देखें तो कैनरा बैंक आरयू पे प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड है। ये कैनरा बैंक का एक प्रीमियम कार्ड हो जाता है और इसके साथ आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं काफी सारे। वो हम आगे देखेंगे क्या क्या डिफरेंट बेनिफिट्स हैं इस बैंक के। लेकिन आप ध्यान रखें कि इसके जो चार्जेस हैं और ये जो जो भी फीस है वो बिल्कुल जीरो है। तो अगर आपको कम फैसिलिटीज भी मिल रहे हैं इस कार्ड के तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसके चार्जेस भी जीरो है। तो उस हिसाब से आप देखें तो इट इज अ नो ब्रेनर कार्ड। अगर थर्ड पॉइंट हम देखें तो कैनरा बैंक वीजा क्लासिक मास्टर कार्ड स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड। तो ये कैनरा बैंक का थर्ड कार्ड है जो कि इन्होंने वीजा और मास्टर कार्ड के साथ टाई अप करके इनका उस नेटवर्क को के साथ इन्होंने दिया है और ये मल्टी कंट्री कार्ड है। अगर आप देखें तो आरयू पे सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड हो जाता है क्योंकि ये फैसिलिटी केवल इंडिया में ही है। लेकिन अगर आप ये थर्ड वाली इनकी कार्ड ले वीजा मास्टर कार्ड सेलेक्ट कार्ड तो इससे आपको अगर आप इंटरनेशनल भी कहीं जा रहे हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं गिवन द वीजा एंड मास्टर कार्ड नेटवर्क। तो अब हम देखते हैं कि कैनरा क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जी हाँ, जैसे हमने पहले ही बोला कि कार्ड के चार्जेस कम है तो इन्होंने जो रिवॉर्ड पॉइंट्स या बेनिफिट्स रखे हैं वो भी कम है। तो आइए लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट आर दोज। तो वेलकम बेनिफिट, जैसे ही आपको ये कार्ड मिल जाता है आपको एक बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, वेलकम बोनस पॉइंट्स बोलकर मिलते हैं, और आपको काफी सारे शॉपिंग वाउचर्स भी मिलते हैं एज अ वेलकम गिफ्ट फ्रॉम द बैंक। दूसरा अगर हम देखें तो इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स, तो अगर आपने इस कार्ड को यूज किया है तो आपके हर 100 रुपए के स्पेंड पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो जैसे अगर आपने 200 रुपए स्पेंड किए तो आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा और हर 4 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 1 रुपया। तो उस हिसाब से जब आपकी जरूरत हो, जब आपको रिडीम करना हो, आप उतने वर्थ के वाउचर्स रिडीम कर सकते हैं फॉर योर फर्दर यूजेस। अब थर्ड अगर हम देखें तो ट्रैवल बेनिफिट्स। जी हाँ, ये कार्ड से आपको हर डोमेस्टिक लाउंज में एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस है और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा फॉर योर होटल एंड फ्लाइट बुकिंग। अगर आप कुछ करवा रहे हैं तो आपको इसमें प्लैटिनम कार्ड और मास्टर कार्ड से आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन जो इनका सेलेक्ट आरयू क्रेडिट कार्ड है उसमें आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। वो कार्ड एकदम बेसिक कार्ड है और उसमें ये रिवॉर्ड्स के फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें तो इसमें इंश्योरेंस भी आपको मिलता है, जैसे कि एयर एक्सीडेंट, लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स आपको इससे मिलते हैं। आपको इंश्योरेंस फॉर लॉस्ट लगेज मिलेगा, परचेज प्रोटेक्शन होगा, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जो आरयू सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है उसमें भी आपको एक कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस मिलता है ऑफ ₹10 लाख। तो ये हो गए इसके सारे इंश्योरेंस के बारे में। अब हम देखते हैं आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जी हाँ, बहुत आसान है। आप कैनरा बैंक के क्रेडिट कार्ड के वेबसाइट पे जाएं और इस लिंक पे, मैंने ऊपर ये आपको दिख रहा होगा, ये लिंक पे आप क्लिक करें। आप इसको इंग्लिश या हिंदी दोनों भाषा में यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, उससे आपको एक ओटीपी आएगा। फिर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करिए केवाईसी के लिए, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया या आपके एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ हो गए, बैंक स्टेटमेंट्स हो गए, टैक्स स्टेटमेंट्स हो गए। तो ये सारे आपको बैंक को देना होता है सो दैट दे उनकी वो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है तो कि वो आप बैंक को वापस पे कर सके। तो ये सब चेक करने के लिए आपको अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट करने। अब हम देखते हैं इस कार्ड के क्रेडिट लिमिट के बारे में। जी हाँ, क्रेडिट लिमिट बहुत जरूरी है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, ये बताता है कि आप जो क्रेडिट लेंगे इस कार्ड पे वो आप कितने हद तक ले सकते हैं। अगर आपको 5 लाख की रिक्वायरमेंट है तो अगर आपके लिमिट लेकिन अगर 3 ही लाख का है आपके कार्ड में तो आप उतना ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हैं कार्ड पे। तो क्रेडिट लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जब भी हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते
करते हैं, और ये लिमिट जनरली बैंक सेट करता है। वो देखता है कि आपकी पास्ट पेमेंट हिस्ट्री कैसी है, आपकी सिबिल स्कोर कैसे हैं, और उसको मद्देनजर रखते हुए वो आपको ये क्रेडिट लिमिट ग्रांट करता है। तो इस बैंक में भी ऐसा ही है। आपका अगर हिस्ट्री अच्छा हो ये, तो वो बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है, उनकी इच्छा पे है कि वो आपको कितने तक का क्रेडिट लिमिट दे सकते हैं। तो इस कार्ड में अप टू 25 लाख तक आपका क्रेडिट लिमिट जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी हिस्ट्री कैसी है, तो उस हिसाब से बैंक ये कॉल लेता है। अब लास्ट देखते हैं इसके ऐप के बारे में। तो जी हाँ, पहले कैनरा बैंक का एक कैनरा साथी ऐप था, लेकिन अब वो नहीं है, इट इज नो लॉन्गर इन यूज। लेकिन आप इनका एक मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप है जो कि है कैनरा AI1 बैंक मोबाइल बैंकिंग। अगर आपकी बैंकिंग भी है, अगर आपका एक बैंक अकाउंट भी है, तो आप अपना बैंक बैलेंस, आप अपने बैंकिंग वाले काम भी कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, और आप अपने क्रेडिट कार्ड की भी डिटेल्स इसमें चेक कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप है जो काफ़ी ईजी कर देता है आपको आपके क्रेडिट कार्ड का सब हिस्ट्री, ट्रांजैक्शंस, पेमेंट वगैरह चेक करने में। तो ये काफ़ी ईजी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने ये जो ऐप के लिंक है वो आपके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो कैनरा बैंक काफ़ी अच्छा एक बेसिक कार्ड है, ऑलमोस्ट ज़ीरो और नो एनुअल चार्जेस। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट, आपको वो फैंसी लाउंजेस, गोल्फ कोर्सेज, कॉन्सियर्ज और है ना तेना जो और बड़े ये प्राइवेट बैंक्स ऑफर करते हैं, आपको अगर उनकी इच्छा नहीं है, और अगर आप देखें तो आधे से ज़्यादा लोग मेरे ख्याल से वो सारे फैसिलिटीज़ यूज़ भी नहीं करते, पर जब हम अप्लाई करते हैं हमको लगता है चलो उसमें ज़्यादा फ़ायदे है, उसमें ये भी मिल रहा है, उसमें ये। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है हमारी, लेकिन अगर आप देखें, सोचें, तो हम उनको ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते। जो हमारे काम में ज़्यादा आते हैं वो यही सारे बेसिक फीचर्स हैं कि आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाए, आपको शॉपिंग वाउचर्स मिल जाए, आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाए, आपको लाउंज एक्सेस मिल जाए, तो वो भी एक बेसिक फीचर हो गया है। तो इस तरह से आप देखें तो ये कार्ड आपको वो सारी बेसिक फीचर्स, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। ध्यान में रहे कि जबकि इस कार्ड ने आपसे एक भी पैसा नहीं लिया है टुवर्ड्स एनुअल चार्जेस या मेंटेनेंस चार्जेस, उस हिसाब से कुछ भी चार्जेस नहीं है। जी हाँ, लेट पेमेंट वगैरह पर इंटरेस्ट है तो वो तो बैंक लेगी ही, लेकिन अगर आपने बेसिक, आपको एक कार्ड चाहिए कि आपको बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स हो जाता है, आपको उसमें पैसे भी नहीं लग रहे हैं और आपको जो बेसिक फीचर्स है वो भी मिल रहा है, आप अपनी क्रेडिट जर्नी शुरू कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं या न्यू प्रोफेशनल्स हैं या फिर कोई भी वैसे लोग हैं जिनको ज़्यादा फैंसी बेनिफिट्स नहीं चाहिए, लेकिन उनको एक क्रेडिट लिमिट की अगर कभी ज़रूरत हो या उनको पैसे भी नहीं लग रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर द कस्टमर्स। तो आप ये कार्ड ज़रूर देखें, इट इज़ अ very good basic card. So that was all from my side. I have done similar reviews on credit cards. Click on the playlist that is flashing on your screen above. अगर आप interested हैं तो आप ये playlist पे देख सकते हैं, मैंने और भी credit card के review किए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे ग्रीन ग्लो फ्लैश कर रहा है उस पर क्लिक करें तो आप इजीली सब्सक्राइबर बन जाएंगे। और आशा करती हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।